अपनी रक्षा क्षमता को और ज्यादा मजबूत करते हुए 18 जुलाई को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एक आकर्षित परीक्षण रेंज से 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में किए गए और सभी तकनीकी और परिचालन मानकों को सफलतापूर्वक सिद्ध किए गए। जनरल साहब ये बताएं, मैं ये देख रहा था फील्ड मार्शल ने पहले एनडीयू में तकरीर की 7 को, आज ये बात हुई है, उसमें एक थीम क्लियर नज़र आ रही है कि आपको नज़र आता है कि इंडिया तेज़ी से तैयारी कर रहा है। और आज जो ये अल्फाज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये कोर कमांडर में थे, जब उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेंड बन गया है ना, ग्रोइंग प्रोपेंसिटी फॉर यूज़ ऑफ फोर्स एज अ प्रेफर्ड पॉलिसी टूल, और उनका उस्ताद भी इसराइल है, हम कंप्लेसेंट नहीं हो गए एज अ कॉम। हमें लगता है कि हमने जंग ख़त्म हो गई है, बस मामला ठीक है, लेकिन जब हम मिलिट्री एक्सपर्ट से बात करते हैं, बल्कि मैं तो एक ख़तरनाक चीज़ ये सुन रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कि जब जंग होगी, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि अगर होती है, मुझे पता होगी, जब होगी तो शहरों में भी इस बार हिट करेंगे सब कुछ। हम टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर, और हम ये जंग नहीं जीतेंगे किसी मुल्क के साथ अगर हमारे पास वॉरफेयर का वेपन सिस्टम नहीं है। एक बार आपने फायर कर दिया, उसके बाद आपको उसको मैनेज नहीं करना है, कहां गया कैसे गया, एक बार आपने फायर कर दिया, खुद ढूंढ लेगा रास्ता। वो अमेरिका की तरफ क्यों भागे भागे गए, क्यों जयशंकर साहब ने राब्ता किया अमेरिकी वजीर खारजा से, सेक्रेटरी खारजा से? वजह ये थी कि जो हमारा अटैक था उनके ऊपर वो इतना स्ट्रांग था कि देखिए एक मुल्क की 70% बिजली शट हो गई है, उसके यानी जो उसके रेल का सिस्टम है वो सारा जो है वो हमने उड़ा दिया, ठीक है। उसको वो चीज हाईजैक होगी, मतलब उसकी आप समझ लें कि यानी वो हैक हो गया था। इनके जो इवन डैम्स के गेट तक खुल गए, उनको जो तो ये खतरा था कि कहीं हमारे जो है एम्युनिशन जो है, जो हमारे मिसाइल्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन में। दोस्तों, भारत ने फिर से दिखा दिया है कि उसकी मिसाइल ताकत किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। हाल ही में ओडिशा के तट से भारत ने पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इस परीक्षण ने पाकिस्तान और चीन दोनों में खलबली मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी सेकेंड मिसाइल की। यह भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित की गई पहली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल अपनी सटीकता और पावर के लिए भी जानी जाती है, और 500 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे तेज़ी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं रहता। अब बात करते हैं अग्नि 1 की, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। यह मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह भी भारत की रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। अग्नि 1 मिसाइल के परीक्षण ने यह दिखा दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और सेना में इस परीक्षण के बाद घबराहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की ये मिसाइलें किसी भी प्रकार के हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। वहीं चीन भी भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर चिंतित है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह परीक्षण सिर्फ भारत की ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के सपने को और मजबूत बनाता है। आज भारत अपने दम पर विश्वस्तरीय मिसाइलें बना रहा है और अपने दुश्मनों को चेतावनी दे रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसका करारा जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, अगर आपको भारत की इस ताकत पर गर्व हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे स्पेशल जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो 2 मिसाइल्स यहाँ पर टेस्ट करी गई हैं, ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान स्पेसिफिक इसको टेस्ट किया गया है। एक तरीके से इस टेस्ट को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तलवार की धार को
तेज किया जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल किए जाते हैं और दोनों बैलिस्टिक मिसाइल जो यहाँ पर फायर करी गई हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं। तो पृथ्वी 2 जो है ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय करने में सक्षम है, वहीं पर जो अग्नि 1 है ये प्रॉपर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल है जैसे कि हमने बताया, तो प्रॉपर सिग्नलिंग यहाँ पर करी जा रही है। पृथ्वी 2 की बात करें तो पृथ्वी 2 मिसाइल्स जो हैं ये 1996 में पहली बार टेस्ट करी गई थी, लेकिन 2004 तक इनके सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, जिसके बाद ये सर्विस में इंडक्ट हुई थी। इन मिसाइल्स को एक्चुअली मॉडिफाई भी किया गया है और ओरिजिनल यहाँ पर 250 किलोमीटर की मैक्स रेंज होनी थी, जिसको बढ़ाकर 350 किलोमीटर के अप्रॉक्स कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर वॉरहेड जो है शुरुआत में खाली 500 किलोग्राम का होने वाला था, लेकिन अभी 500 से 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं। तो पृथ्वी मिसाइल के साथ जो खास बात है वो ये है कि पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 ये दोनों लिक्विड फ्यूल को यूज करती हैं। इसके बाद पृथ्वी 3 भी है जहां पर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर रेंज भी आपको ज्यादा मिलती है। पृथ्वी 3 की रेंज अप्रोक्सीमेटली 750 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, लेकिन पृथ्वी 2 अपग्रेड के बाद काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गई है। कहा जाता है कि अपग्रेड के बाद जो इसकी एक्यूरेसी है जिसे CEP में नापते हैं ये 10 मीटर से भी कम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। देखिए ये जो आपने बात की है बिल्कुल 100% जो इजराइल इसको इंडिया को हैसन करवा रहा है और पाकिस्तान पे बार बार अटैक करने के लिए, ये जो पिछला पहलगाम हुआ है इसमें इजराइल ने 100% यही किया जो अभी आप कह रहे हैं कि वो करेगा, वो कर चुका है। अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी उसको अपनाते हुए डिफेंसिव ऑफेंसिव की वो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे थे, प्रॉक्सीज उन्होंने की हुई थी, स्पॉन्सरशिप ली हुई थी, क्लाइंट्स उनको अवेलेबल थे TTP की शक्ल में बलोचिस्तान में, तो दैट वाज बीइंग डन। जब इजराइल ने अपना ईरान के जब उसने समझा कि मैंने इसके दांत निकाल दिए, हमास को भी, हिजबुल्लाह को भी, ईरान को भी जा रहा हूं, तो दे कंपेल्ड देम कि आप भी इमीडिएटली, हालांकि होता ही है कि जब प्रॉक्सी चल रही होती है, जो कन्वेंशनल या एक जो अप्रोच होती है किसी मुल्क के खिलाफ, जब प्रॉक्सी चल रही होती है, इधर आप या तो शुरू में कन्वेंशनल फोर्सेस यूज करने के बाद प्रॉक्सीज के साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर आप प्रॉक्सीज चलाते हैं और एक एंड स्टेज पे जाके आप अपनी कन्वेंशनल फोर्स, ये जो मिड कोर्स कन्वेंशनल इन्होंने अटैक किया है, दिस वाज कमिंग फ्रॉम इजराइल। का ट्वीट है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड, हम हाई ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं दोस्तों? कोई भी चीज जो 9000 फुट से ऊंची है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, लेकिन इसको अबव 4500 मीटर्स, राइट, यानी कि 13-14 हजार फुट से ऊपर इसको टेस्ट करा गया। Akash Prime, upgraded variant of Akash weapon system, successfully engaged and destroyed 2 aerial high-speed unmanned targets during trials at high altitude in Ladakh sector. The weapon system is customized to operate at altitude above 4,500 meters and has latest upgrades including indigenously developed RF seeker, radio frequency seeker है इसमें, ठीक है। The Indian Army has carried out successful trials of the indigenously developed air defense system Akash Prime, और ये देखिए ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 15,000 फीट, यानी कि जो यहां से टेक ऑफ करा है,